Secret number 2, women love sex, just not with you yet. अब भाई एक बार हम ये चीज समझ जाते हैं ना, आर लाइफ बिकम्स वेरी फ्रीइंग एंड वेरी लिबरेटिंग, एंड दिस विल बी द नंबर वन थिंग जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी रियलिटी देखें इंडियन कल्चर की, बचपन से ही ना हमें बहुत ज्यादा सेक्सुअली रिप्रेस करा जाता है। लड़के लड़कियों को क्लासरूम में साथ में बैठने दिया नहीं जाता है। मेरे को भी याद है बचपन से ही, अगर मेरे को कभी कोई लड़की पसंद आती थी तो घर वाले चिढ़ाने लग जाते थे, फ्रेंड्स चिढ़ाने लग जाते थे, और उसकी वजह से मेरे को ये सिग्नल आता था कि जो मेरे इंटेंशन है वो मेरे को छुपा के रखने हैं। एट द सेम टाइम ऐसा भी होता है कि हम में से कितने लोगों ने अपने फोन में किसी लड़की का नाम किसी लड़के के नाम से सेव कर रखा था, कहीं घर पे किसी को पता ना चल जाए, या घर वाले बोले रात रात को किससे एसएमएस पे बात कर रहा है, किससे फोन पे बात कर रहा है। सो वी लर्न टू हाइड आवर ट्रू फीलिंग्स। उसके साथ साथ बचपन से ही बोला जाता है कि यार लड़के बहुत बुरे होते हैं, लड़कों को बस एक ही चीज चाहिए, और ये बोला जाता है कि लड़कियों को गंदी नजर से मत देखो। सो वी स्टॉप लुकिंग एट देम सेक्सुअली, वी स्टॉप लुकिंग एट देम इन अ मैनर कि यार ये लड़कियां तो पवित्र होती हैं, इनको सेक्स बिल्कुल नहीं पसंद है। और लड़कियों के बारे में क्या बोला जाता है कि यार लड़कों को तुमसे बस एक ही चीज चाहिए, और तुम लड़कियां, अकेली लड़की तो खुली तिजोरी की जैसे होती है, जिसकी वजह से इट मेक्स अस थिंक दैट वी आर फकिंग प्रेडेटर्स अगर हम सेक्स के बारे में सोचते भी हैं तो। ऐसे ही मेरा एक दोस्त होता था स्कूल टाइम में, जो एक लड़की को डेट कर रहा था, और उससे मैंने एक बारी पूछा कि भाई लाइक डिड यू हैव सेक्स विद हर। कहता भाई ऐसी बातें मत कर मेरे साथ, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, ये गंदी बातें मेरे साथ मत कर। तो बेसिकली सेक्स विच इज समथिंग जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे आए हैं, विच इज समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल, विच यू लव एंड विमेन लव, क्योंकि उनकी बायोलॉजी में, उनकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है दैट इज लिटरली डेडिकेटेड टू फकिंग सेक्सुअल प्लेजर, एंड दैट इज कॉल्ड द क्लिटरिस। तो वहां पे द रियलिटी इज दैट विमेन लव सेक्स, बट हमें इतना रिप्रेस करा जाता है कि आप ये बात कर ही नहीं सकते हो, और सेक्स तो इतनी ज्यादा बुरी चीज है कि अगर एक लड़की को मैं ऐसे देख रहा हूँ गंदी नजर से, तो मेरी नजर गंदी हो गई है, या मैं बंदा ही इतना बेकार हूं, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। इन सारी चीजों की वजह से मेरा जो नेचुरल सेक्सुअल नेचर है टू बी अट्रैक्टेड टू अ वुमन, टू फील डिजायर, मैं उसको इतना मार देता हूं, और फिर हमसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि यार आप ना जैसी 25 की उम्र में हो जाओ, आप लड़की पटाओ, या फिर आपकी अरेंज मैरिज करा देंगे, और अरेंज मैरिज होते ही 1 साल के अंदर बच्चे भी चाहिए। What the fuck is going on? पूरी जिंदगी मैंने अपना सेक्सुअल नेचर दबाया, एंड सडनली यू वांट मी टू बी ओपन विद वुमेन एंड हैव सेक्स। तो ये एक बहुत ज्यादा डिवाइड इंडियन मैन में आ जाता है। उसके साथ साथ देयर आर मोर मिसकंसेप्शंस गोइंग ऑन अराउंड इन द वर्ल्ड कि भाई बस पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, लड़कियां अपने आप आ जाएंगी, बस पैसे कमाओ, बस बॉडी बनाओ, लड़कियां अपने आप आ जाएंगी। होता क्या है जब आप बस पढ़ाई पे फोकस करते हो, आसपास जो लड़कियां हैं दे लव सेक्स भाई। अगर आप सेक्स नहीं कर रहे हो डज नॉट मीन द गर्ल्स अराउंड आरंट हैविंग सेक्स। यू जस्ट नीड टू रियलाइज दिस वन थिंग भाई, एंड दिस विल बी वेरी ब्रूटल फॉर यू। जब मेरे को ये समझा, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं जब कॉलेज में गया ना, मुझे लगता था कोई लड़की मेरे को लाइक नहीं करती है, मेरे को ही नहीं मिल रही है, तो यार और सेक्स ना ऐसी चीज है जो लोग कर नहीं रहे हैं। फिर मेरे को पता चला दीज गर्ल्स आर जस्ट फकिंग स्लीपिंग अराउंड विद एवरीवन, दे आर हैविंग सेक्स, ऑफ कोर्स नॉट स्लीपिंग अराउंड विद एवरीवन, बट लड़कियां इनफ सेक्स कर रही हैं, और बस मेरे साथ ही नहीं कर रहे हैं। तो जब मुझे रियलाइज हुआ भाई, मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा कि साला मेरे में ऐसी क्या कमी है। सो इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, बट वंस यू स्वॉलो दैट यू रियलाइज कि यू कैन प्ले द गेम एंड यू कैन विन इट। जो ये बातें होती हैं कि यार आप पैसे कमाओ, आप बॉडी बनाओ, लड़कियां अपने आप आ जाएंगी, असलियत में क्या होता है जब आप बॉडी बना लेते हो, जैसे मैं बॉडी बनाता हूँ भाई, मेरे को लॉन्डो के डीएम आते हैं पूरे टाइम कि क्षितिज भाई आपने बॉडी बना लिया, अरे बहुत सही लग रहे हो, इतना वेट मार लिया आपने, ठीक है, नंबर वन। दूसरी चीज, आप जब पैसे कमाने में लग जाते हो, तब वो लड़कियां बस पैसे वाला बंदा नहीं ढूंढ रही हैं, क्योंकि आजकल इस जनरेशन में लड़कियां और लड़के उस लेवल पे हैं अपने फाइनेंशियल स्टैंडिंग में कि वो भी उतना ही पैसा कमा रहे हैं। सो व्हेन दोस गर्ल्स आर सक्सेसफुल इन देयर फकिंग करियर, वो इतना पैसा कमा रही हैं, उसके आसपास और भी तो लोग हैं जिन्होंने उतना पैसा कमाया है, सो शी कैन गेट दैट गाय। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप पैसा कमाते हो, आपके आसपास और भी लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, बट उस पैसा कमाने के साथ साथ उन्होंने डेट करा है, उन्होंने अपनी सोशल स्किल्स के ऊपर काम करा है, उन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ को इंप्रूव करा है, जो हम लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि हम पढ़ाई में इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं। एंड देन दिस मिसकंस्ट्रूड नोशन दैट विमेन ओनली वांट मनी, रियलिटी ऐसी नहीं है। असलियत में दे वांट अ गाय दैट दे कैन फील अट्रैक्टेड टू, दे वांट अ गाय जो उनको समझ सके, जिनके साथ वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी रखती हैं वहां पे। सो अगर हम बस पैसे का सोचते हैं, इट क्रिएट्स अ माइंड टू बी वेरी ट्रांजैक्शनल। एंड अगर फाइनली आपके पास पैसा आ गया, आपने कोई भाई महंगी सी गाड़ी खरीद भी ली, ऑडी बीएमडब्ल्यू आप चला रहे हो, उसको इंस्टाग्राम पे डालोगे तो किस टाइप की लड़कियां आपके पास आएंगी? गोल्ड डिगर्स। और गोल्ड डिगर लड़की आपके पास आएंगी तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट वांट गोल्ड डिगर्स। सो व्हाट द फक इज रियली गोइंग ऑन? कभी किसी ने सोचा है कि भाई ये क्या स्ट्रैटेजी, क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे? इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि बिल्ड अ गार्डन एंड बटरफ्लाइज विल कम। भाई जब तक आप अपना गार्डन बनाओगे, तब तक सारी बटरफ्लाइज ने दूसरा गार्डन चूज कर लिया है, क्योंकि आप ही अकेले बंदे नहीं हो जो गार्डन बना रहा है, वो लोग भी गार्डन बना रहे हैं। दूसरी चीज, गार्डन आपने बना लिया,
मार्केटिंग भी तो करोगे। जब आप किसी लड़की से जाके बात ही नहीं कर पाओगे तो अपने गार्डन की मार्केटिंग कैसे होगी वहां पे? और अगर आपका गार्डन देख के ही लड़कियां आ रही हैं तो बस गोल्ड डिगर आने वाली है, और गोल्ड डिगर हमें चाहिए नहीं। एट द सेम टाइम आपको एक बात समझनी बड़ी जरूरी है कि विमेन ना इन देयर माइंड कैटेगराइज मेन इनटू टू कैटेगरीज, द लवर्स एंड द प्रोवाइडर्स। लवर वो लोग होते हैं जिनको वो सोचती है कि यार ये बंदा ना मेरे घर पे ले जाने लायक नहीं है, मैं इसके साथ शादी भी नहीं कर सकती, बट ही इज दैट गाय दैट आई एम जस्ट, आई हैव द प्राइमल अट्रैक्शन। जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल अट्रैक्शन होता है ना, अगर आप ये दुनिया का पैसा और स्टेटस हटा दो, द प्राइमल रियल अट्रैक्शन दैट अ वुमन फील्स टुवर्ड्स यू, आपके साथ रह के, दैट इज द ओनली रियल अट्रैक्शन। ओके, सो women will put you in the lover category अगर वो real attraction तुम्हारी तरफ emotionally feel कर रही है, like when you talk to her, if you can make her wet, जब तुम उससे बात कर रहे हो and she gets wet just being around you, that is real attraction। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, आपके पास कोई गेम नहीं है। अगर आपको स्टेटस की जरूरत पड़ रही है आपके पास गेम नहीं है, अगर आपको अपनी बॉडी की जरूरत पड़ रही है आपके पास गेम नहीं है। उसके साथ साथ why looks and status and your body and how jacked you are and muscles is not a good way to attract a woman is because आपसे बड़ा, आपसे अमीर और आपसे ज्यादा फेमस बंदा हमेशा कोई ना कोई रहेगा। तो अगर द गर्ल इज अट्रैक्टेड टू यू ओनली ऑन दीज फैक्टर्स, वो आपको इन्हीं फैक्टर्स पे छोड़ के किसी और के साथ भी जा सकती है। सो यू नीड टू बी इन द लवर कैटेगरी। अब दिस इज द रीजन कि जो बंदे लवर कैटेगरी में होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टॉम ब्रेडी की वाइफ थी जिजेली बुंचन, शी इज अ फकिंग सुपर मॉडल, राइट? टॉम ब्रेडी वन ऑफ द बिगेस्ट फकिंग लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन, उसकी वाइफ ने अपने ब्राजीलियन जुजित्सु के इंस्ट्रक्टर के साथ सीन बना लिया अपना, एंड शी चीटेड ऑन टॉम ब्रेडी बिकॉज ऑफ दैट गाय। What the fuck happened? उसको बस बॉडी चाहिए, लुक्स चाहिए, बट वो रियल अट्रैक्शन क्या है? Why do you hear so many times that girls hook up with guys जो बिल्कुल अच्छे दिख भी नहीं रहे हैं, और आप सोचते हो मेरे पास सब कुछ है तो क्या कमी है? कमी ये है भाई, आप प्राइमल अट्रैक्शन उसको फील नहीं करा सकते हो। सो कमिंग बैक, women will put a guy into a lover category which she'll think यार I want to fuck this guy, but not really, you know, ये long term material मेरे लिए नहीं है, बंदा fuck boy है, I might just, you know, just hook up with him। दूसरी कैटेगरी होती है प्रोवाइडर कैटेगरी। प्रोवाइडर कैटेगरी में विमेन थिंक ऑफ द गाय हु कैन बी द फादर ऑफ माई किड्स, जिसका यू नो स्टेटस मेरी दुनिया में रहेगा तो सही रहेगा, इसको मैं यूज करके अपना स्टेटस ऊपर कर सकती हूँ। ये बंदा है जो मेरे को प्रोवाइड करेगा तो मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। इफ आई गेट प्रेग्नेंट एंड व्हेन आई कांट मूव अराउंड ही विल प्रोवाइड फॉर मी। दैट गाय शी विल नॉट फक ऑन द फर्स्ट डेट, बिकॉज इफ शी फक्स हिम ऑन द फर्स्ट डेट द गाय विल थिंक यार ये लड़की तो स्लट है, पहली बारी में इसने मेरे से सेक्स कर लिया है, तो शी विल मेक द गाय वेट। सो when you earn more money, when you become that stable guy, you are giving the signal of being a provider, जिसकी वजह से she will make you work for sex। 6-6 7-7 dates पे वो तुम्हें ले जाएगी and she will not fuck you, versus some other guy who understands game, someone like me, he goes on a date, she's gonna fuck me the same fucking night। What the fuck is the difference? Because I understand the lover and the provider में difference। I don't lead with the provider shit, I don't lead with, you know, people pleasing shit, I don't lead with oh I'm such a nice guy, oh I'm this, oh I'm that, अरे यार तुम्हें क्या चाहिए? I don't ask her कि what is it that you want, what is it that you like। I am that guy that she feels raw primal attraction to। अब अगर हमें अपनी dating strategy बनानी है, because भाई we don't want to be toxic men, right? बट हमें ये समझना है कि हम इससे लीड नहीं कर सकते। सो आइडियल बंदा तो वो रहेगा, और ये अल्टीमेट वुमेन फैंटेसी है, टू टर्न अ लवर into a provider or to turn a fuck boy into a lover। that is what they feel कि हमें ultimately हमें ऐसा बंदा चाहिए। तुम्हारे लिए भी the best strategy that I have figured out is कि भाई शुरू में ना act like a fucking fuck boy, act like a lover, act like यार man I'm this guy who just doesn't give a fuck, I'm confident, fucking toxic, red flags है मेरे में, ठीक है ये है। बट जैसे जैसे हम बात करनी स्टार्ट करते हैं, भाई मैं बस रेड फ्लैग दौड़ना हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस पहली बारी से देख रहे हो, यू नो यार तुम्हारा भाई जिम जाता है, यू नो मैंने विपासना करे हुए हैं, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी क्या स्प्यू करता हूँ, तुम्हें पता है यार मैं पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस थी मेरे पास, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, आई एम नॉट फकिंग स्टूपिड, आई हैव ऑलवेज बीन अ 90% इन ऑल माई लाइफ। उसके साथ साथ मेरे पैशन थे, मेरे हॉबीज है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ, एंड आई कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड नेचुरली अगर सच्ची में देखा जाए मैं दिल से अच्छा लड़का हूँ, एटलीस्ट आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम नॉट अ बैड गाय, आई एम नॉट अ बैड पर्सन। सो वंस शी डेट्स मी, शुरू में उसको वो इमोशंस फील होने कि यार ये बंदा तो थोड़ा सा फक बॉय, थोड़ा सा रेड फ्लैग टाइप का है, बट आई फील दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट हिम। जितना वो मेरे से बात करती है, मेरी रियल पर्सनालिटी बाहर आती है, तो उसको लगता है यार दिस गाय इज डेप्थ आल्सो, ही इज एक्चुअली स्मार्ट, ही इज एक्चुअली नाइस, एंड आई ट्रीट हर वेल, आई एम अ जेंटलमैन, आई एम chivalrous, आई एम वेरी वेल विद हर फकिंग पेरेंट्स, आई एम वेल विद हर, आई एम हर फ्रेंड्स फकिंग लव मी। सो ऑल द ग्रीन फ्लैग ट्रेट्स आर देयर along with the lover traits also। अगर आपको शादी करनी है बंदी से, दिस विल बी द परफेक्ट स्ट्रेटजी। एंड देन
जो आपका पैसा है, जो आपकी गाड़ी है, ये सारी चीज़, आपका स्टेटस, आपका फेम, डोंट लीड विद दैट। डोंट बी लाइक, ओ देखो मेरी महंगी घड़ी, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये है, वो है। लेट हर डिस्कवर दैट। तो आपका जो रियल बेस बना है, वो बेस बना है प्राइमल अट्रैक्शन पे। उसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी आई है, शी लव्स यू मोर फॉर द नाइस गाय यू आर, एंड देन आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हो, क्योंकि आप पैसा भी कमा रहे हो, आपका डिसेंट स्टेटस भी है, और आपके पास डिसेंट गाड़ी भी है, और मतलब जो भी सेविंग्स घर वगैरह आपने खरीदा, यू आर द परफेक्ट मैच। दैट इज द गाय दैट कैन गेट एनी गर्ल ही वॉन्ट्स।